नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना ना एक बड़ी क्रिटिकल काम है। एक ऐसा काम जिसमें रिस्क भी है, और अगर फंड चल गया तो आपको प्रॉफिट आएगा, अगर फंड डाउन हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना हम एक ऐसा फंड का सिलेक्शन लेके आए हैं जो एक बास्केट है। इसमें आपका स्टॉक्स भी होगा, आपका इसमें आपकी कम्युनिटी भी होगी, इसमें आपके बॉन्ड्स भी होंगे। तो क्या है, बॉन्ड्स क्या है? सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं। और कम्युनिटी, इसमें आपका गोल्ड सिल्वर मिक्स है। स्टॉक्स भी हैं जो ट्रेड हैं, जो क्या नाम है, बेस्ट आपकी कंपनीज हैं, उनके फंड्स का सिलेक्शन है। यानी कि बास्केट है। इसमें आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, और इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको हैंडल करते हैं ना तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा आता है। चलिए, मैं आपके सामने ना कुछ ऐसे फंड का बास्केट यानी कि ईटीएफ को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका रिस्क फैक्टर कम रहेगा, और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ अगर आप इसमें चलेंगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, आपको यानी कि रिटर्न अच्छा आएगा। हम 5 साल के बेस पे हमने जो 5 साल का रिकॉर्ड देखा है इन ईटीएफ्स का, और वो फंड आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप चाहें तो उसको चेक करके प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस से है। आप ये खुद को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, खुद स्टडी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, कुछ ऐसे फंड, ऐसे ईटीएफ फंड्स हैं जो आपके लिए एक आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये ईटीएफ फंड कौन कौन से हैं? ये है आपका सीपीएसई ईटीएफ। इसका मार्केट कैप है 2306। इसका जो 5 साल का जो सी ए जी आर आया है, रिपोर्ट है, वो 33.62% का रिटर्न दिया है। और इसका जो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 88.33% रिटर्न है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.07% है। दूसरा है एस बी आई S&P BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ETF। इसका मार्केट कैप 20 करोड़ का है। इसका जो 5 ईयर CAGR रिपोर्ट है वो 24.88 की है। इसका 1 ईयर रिटर्न 55.84 है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.12 है, यानी 0.12। नेक्स्ट है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। इसका मार्केट कैप है 373 करोड़। इसका जो 5 ईयर CAGR रिपोर्ट है वो 31.12% की है। इसका जो 1 ईयर का लास्ट 1 ईयर रिटर्न है 48.11। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.21 है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF। इसका मार्केट कैप है 77 करोड़ का। इसका 5 ईयर CAGR रिपोर्ट है यह 31.43% की। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है ये 49.16% का है, यानी कि इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.22 है, यानी 0.22। नेक्स्ट है भारत 22 ETF। इसका मार्केट कैप है 10,739 करोड़। इसका जो 5 ईयर CAGR रिपोर्ट का है वो 27.79% की है। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है वो है 55.63% का, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.07% का है। कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF। इसका मार्केट कैप है 7,493 करोड़ का। इसका जो 5 ईयर CAGR है वो 24.89% का है। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है वो 24.46% का है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.49% का है। निपॉन इंडिया ETF S&P BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 50। इसका मार्केट कैप है 20 करोड़ का। इसका जो 5 ईयर CAGR है 25.86% है। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है 57.23% का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.23% का है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। इसका मार्केट कैप है 3,724.73 करोड़ का। इसका 5 ईयर CAGR रिपोर्ट है वो 25.32% की है। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है 37.13% का है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.58% है। ICICI पोटेंशियल S&P BSE मिड कैप सेलेक्ट ETF। इसका मार्केट कैप है 29.29 करोड़ का।
इसका 5 ईयर CAGR है 25.19% और 1 ईयर रिटर्न है 54.35। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.15 है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक BSE, इसका मार्केट कैप है 163.46 करोड़ का। इसका 5 ईयर CAGR है 25.12% का। इसका जो 1 ईयर रिटर्न है 24.87%। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.49%। ये फंड ऐसे हैं जिन्होंने 5 ईयर में अच्छा परफॉर्म किया है और ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ आप इसको चेक करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए फंड क्रिएट कर सकते हैं। देखो इसमें रिस्क फैक्टर कम है क्योंकि इसमें स्टॉक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व है, इसमें कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है और ये एक आपके लिए ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक सिंगल ट्रेड में आपको मिलता है। तो इनको चेक कीजिए और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से आप अपने आने वाले टाइम में एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। आप अपने लिए एक रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है आपके लिए एक इनकम सोर्स बन जाता है, आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स बन जाता है, जहां पर आप जो डायरेक्ट इनकम कर रहे हैं ना, वहां पर से आप जो डायरेक्ट इनकम लेके आप ETF, आप अगर ETF में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके लिए आपका पैसा काम करना शुरू कर देता है, आपके लिए इनकम का एक रास्ता खोज देता है। और ये आम इंसान की ज़रूरत है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि नौकरी करो और पैसे अपने घर लेके आओ, लेकिन और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपने पैसे को काम पे लगा सकते हैं और अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक रास्ता है। ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसको आप चेक कीजिए, स्टडी कीजिए और आपको अच्छा लगे तो इसको मैं आप अपने लिए आने वाले टाइम के लिए अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं। चलिए यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और हमें भी पता लगेगा कि हमारे चाहने वाले लोग कितने हैं। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको आप कमेंट्स में डालिए, हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और आपके लिए आपकी लाइफ का जो ग्रोथ जर्नी है उसमें एक छोटा सा योगदान करने की कोशिश करते रहते हैं। चलिए यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।